हिंदी कोर्स भी संचयन भाग 1 कक्षा 9वीं। प्यारे बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा कृत गिल्लू पाठ पढ़ने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद संयुक्त प्रांत आगरा व अवध ब्रिटिश राज में हुआ एवं मृत्यु 11 सितंबर 1987 80 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। उनका व्यवसाय वे उपन्यासकार, कवित्री, लघु कथा लेखिका थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। उच्च शिक्षा संस्कृत में थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अवधि काल 20वीं शताब्दी है उनकी। साहित्यिक आंदोलन छायावाद में रहा। उल्लेखनीय कार्य यम, मेरा परिवार, पथ के साथी हैं। इसके अतिरिक्त उनकी अनेक रचनाएं हैं। उल्लेखनीय सम्मान 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1988 में पद्म विभूषण। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह गिलहरी पर आधारित है और उसका नाम है, उस गिलहरी का नाम है गिल्लू। गिल्लू महादेवी वर्मा की मेरा परिवार नामक कृति से लिया गया एक भाग है, जिसमें लेखिका ने एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया है, जो कि उन्हें गमले एवं दीवार की संधि में मरणासन अवस्था में मिला था। गिल्लू गिलहरी का ही संक्षिप्त रूप है। महादेवी जी ने उसे कोई व्यक्तिवाचक नाम न देकर जातिवाचक नाम देना ही उचित समझा। यह कहानी उनके एक निजी जीवन के असल घटना पर आधारित है। गिल्लू महादेवी वर्मा पाठ का सार। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को अचानक ही गिल्लू की याद आ गई, जो अपने जीवन के आरंभिक काल में गमले और दीवार की संधि में घायल अवस्था में गिरा पड़ा था। 2 कौओं ने उसे घायल कर दिया था। हालांकि सबने कहा कि कौओं की चोट से घायल यह लघु जीव नहीं बचेगा, फिर भी लेखिका ने उसका रक्त रुई से पोंछकर उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। धीरे धीरे वह आश्वस्त होने लगा। 3-4 महीने में उसमें चमक आ गई। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसका घर तैयार किया गया। वह उसे तार से लटका दिया गया। 2 वर्ष तक वही उसका घर रहा। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पे चढ़ जाता, फिर तेजी से उतरता। यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। कभी कभी वे उसे लिफाफे में भी रख देती थी। वह भूख लगने की सूचना चिक चिक करके देता। फिर काजू या बिस्किट मिल जाने पर उन्हें कुतर कुतर कर खाता। काजू उसका प्रिय आहार था। देखिए, गिल्लू यहाँ काजू खा रहा है। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया तो उसे खिड़की के बाहर जाते देखकर लेखिका ने जाली का कोना खोल दिया। वह इस मार्ग से बाहर आने जाने लगा और लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। मोटर दुर्घटना के कारण जब लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू अपना प्रिय पदार्थ काजू भी नहीं खाता था। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका का सर, बालों को हौले हौले सहलाता और एक सेविका, परिचायिका का भूमिका निभाता। जब लेखिका दोपहर में काम करती तो वह उनके पास रखी सुराही पर लेट जाता, जिससे वह उनके निकट भी रहता तथा गर्मी से भी बचा रहता। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिनों में वह झूले से उतरकर उनके बिस्तर पर आ गया। उसने न तो कुछ खाया न बाहर गया। अपने ठंडे पंजों से उसने लेखिका की उंगली पकड़ ली। उन्होंने हीटर जलाकर उसे गर्मी दी, किंतु प्रभात की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह पुनर्जन्म लेने के लिए सो गया। खिड़की की जाली बंद कर दी गई और उसे सोनजूही की लता के नीचे समाधि दे दी गई। बच्चों,
उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।